हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज अपन पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज की यह चौथी क्लास है। पहली क्लास में अपन ने बेसिक देखा, फॉर्मूला बेस। उसके बाद जितने भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन ने क्लियर किया। आज अपन करेंगे क्रिकेट से रिगार्डिंग, बल्लेबाज और गेंदबाज से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन आज सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट में एक खिलाड़ी ने 19 पारियों में कुछ औसत से रन बनाए। ठीक है ना, 19 पारियों में उसका कुछ औसत था, उससे उसने रन बनाए। 20वीं पारी में उसने क्या किया, 100 रन बनाए। 19 पारियों का तो हमें पता नहीं कितने रन बनाए, लेकिन 20वीं पारी का हमें पता है कि 100 रन बनाए, जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ गया। उसका औसत कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। तो 20वीं पारी का औसत ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, 20वीं पारी का औसत। 19 पारियों का औसत कितना है, देखो x। 19वीं पारी तक औसत अपन ने मान लिया x है, और 20वीं पारी में औसत क्या हो जाएगा, 4 अंक बढ़ गया, तो x + 4। यहाँ तक समझ में आया। अपन इन दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं। 19 पारियों में औसत रन थे x, कितने रन हो गए 19x, प्लस 20वीं पारी में कितने रन बनाए उसने, 100 रन बनाए। यहाँ तक कोई दिक्कत। 19x तो पहले 19 पारियों के रन हो जाएंगे, और 20वीं पारी के रन कितने, 100। तो टोटल कितनी पारियों के रन हो गए, 20 पारियों के। ये हो गया 20 पारियों के रन, और 20 पारियों का औसत कितना है, x + 4। बस हो गया अपना क्वेश्चन सोल्व। क्या किया, 19 और 20, इधर भी 20 पारियां हो गई, इधर भी 20 पारियां हो गई, दोनों के रन बराबर है। अब सोल्व कर लो। 19x + 100 बराबर 20x + 80। 80 है ना। 80x प्लस के है, इधर भेज दो। 100 - 80 बराबर है 20x। ये प्लस के है, इधर आएंगे तो माइनस के 19x। 20x में से एक 19x गए तो क्या बचा, x बराबर 100 में से 80 गए तो 20। 19 पारियों का औसत कितना है अपने पास, 19 पारियों का औसत आया 20। लेकिन हमें क्या पूछा है, 20वीं पारी का औसत ज्ञात कीजिए। तो 20वीं पारी का भी ज्ञात कर लेंगे। इसमें क्या, 20 + 4 बराबर 24 आंसर। 20 पारियों का पूछे तो 24, 19 पारियों का पूछे तो 20, टोटल रन भी पूछे तो भी अपन निकाल सकते हैं। 24 × 20, 24 दूनी 48, 480 रन। 19 पारियों के रन पूछे तो भी निकाल सकते हैं। 19 × औसत कितना है, 20, 19 दूना 38, 380 + 100, 480। अगर सारे रन निकालने हो तो भी अपन निकाल सकते हैं। 19 पारियों का औसत तो भी निकाल सकते हैं, 20 पारियों का औसत तो भी अपन निकाल सकते हैं। क्या किया, सिर्फ अपन ने रनों को बराबर कर दिया। इधर जितने रन 19 पारियां + 20 पारियां, इधर भी रन 20 पारियों के रन। ठीक है। इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्रिकेट में 15 पारियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की 15 पारियों, 15 पारियों के कुछ औसत रन बनाए। 16वीं पारी में
70 रन बनाए, जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया, 3 रन बढ़ गया, 3 रन बढ़ गया। हमें निकालना है 15वीं पारी में औसत। 15वीं पारी का औसत ज्ञात कीजिए। देखो अपन मान लेते हैं 15 पारियों तक औसत कितना था, 15 पारियों तक, 15 पारियों का औसत है x। 16वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा, 16वीं पारी का औसत हो जाएगा x + 3। 16 पारियों में कितना बढ़ गया, 3। क्वेश्चन में दे रखा था 15 पारियों में कुछ औसत रन बनाए, कुछ औसत को अपन ने मान लिया x। 16वीं पारी में 3 बढ़ गया, तो 16वीं पारी में अपन ने क्या किया, 3 जोड़ दिया। अब इसको इक्वेशन में कैसे बनाएंगे, टोटल रन बनाने हैं तो 15 पारियों में अगर एक पारी में x रन बनाए तो 15 पारियों में कितने रन बनाएंगे, 15x। 16वीं पारी में इसने बनाए 70 रन, ये 70 रन, टोटल कितने रन हो गए, 3 रन बढ़ गए। पारियां कितनी है, पारियां हो गई 16 पारियां, रन है x + 3। बस इतना आसान क्वेश्चन है। ये 15 पारियों के औसत रन, ये 16वीं पारी के रन, ये 16 पारियां इंटू 16 पारियों का औसत रन। बस इसको सोल्व करना है। 15x + 70 बराबर है किसके, 16x + 16 दूना 32, 16 तिया 48। पक्षांतर करेंगे अपन, 70 में से 48 माइनस करेंगे, 16 में से 15 माइनस करेंगे। 70 - 48 बराबर 16x - 15x। x बराबर कितना आएगा, 2, 22। x बराबर कितना आया, 22। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, 15 पारियों तक का औसत निकालना था, जो कि x है। x बराबर आया 22, जो कि अपने क्या हो जाएंगे, आंसर। 15 पारियों का औसत निकालना था, 15 पारियों का औसत आ गया 22। अगर वह पूछता 16 पारियों का औसत, क्या करते, 22 + 3 बराबर 25। उसने 25 के औसत से 16 पारियों में रन बनाए। टोटल रन पूछता तो क्या करता, 22 × 15, 15 पारियों तक, 16 पारियों तक निकालना तो 25 × 16 टोटल रन आ जाते। बल्लेबाज से संबंधित क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे गेंदबाज से संबंधित प्रश्न। एक गेंदबाज का गेंदबाजी का औसत, एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 41.6 रन प्रति विकेट है। इसका मतलब होगा 41.6 रन देकर उसने 1 विकेट लिया है। अंतिम मैच में वह अंतिम मैच में वह 72 रन देकर 6 विकेट लेता है। 6 विकेट
6 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.6 सुधर जाता है। ठीक है, सुधर जाता है। अंतिम मैच से पूर्व विकेटों की संख्या, अंतिम मैच से पूर्व विकेटों की संख्या और अंतिम मैच के बाद विकेटों की संख्या तथा अंतिम मैच के बाद विकेटों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। आगे समझ में? वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत है 41.6 रन प्रति विकेट। अंतिम मैच में 72 रन देकर 6 विकेट लेता है। कितने रन देकर? 72 रन देकर 6 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत सुधर जाता है। अगर बल्लेबाज ज़्यादा रन बनाता है तब उसका औसत अच्छा रहता है, लेकिन गेंदबाज का अगर औसत जितना कम होगा उतना उसके लिए अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। कारण क्या है? अगर वह एक तो 50 रन देकर 1 विकेट लेता है, एक 25 रन देकर 1 विकेट लेता है, तो कौन सा अच्छा है? कम रन देकर ज़्यादा विकेट लेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर 41.6 रन देकर उसने विकेट लिए, 1 विकेट लिया, फिर उसका सुधर गया, मतलब 41 रन देकर उसने 1 विकेट लिया। हमें निकालना है विकेटों की संख्या। एक तो अंतिम मैच से पूर्व कितने थे, अंतिम मैच के बाद कितने थे। अंतिम मैच के पूर्व अपन मानते हैं x, अंतिम मैच से पूर्व विकेट कितने थे? x। अंतिम मैच के बाद कितने हो जाएंगे? अंतिम मैच के बाद कितने हो जाएंगे? x प्लस अंतिम मैच में कितने लिए थे उसने? 6। अब रहा बात औसत का। औसत पहले कितना था? 41.6 इंटू x, टोटल रन हो जाएंगे। अब उसने लिए थे 6 विकेट, ये 6 ऐड कर लो। बाद में औसत सुधर कर कितना हो गया? 41.6 और विकेट और औसत को गुणा किया, क्या आ गया? रन आ गए। फिर 72 रन देकर उसने 6 विकेट लिए थे, तो 72 ऐड कर लिया। अब क्या निकालना हमें? अंतिम मैच के बाद। अंतिम मैच में उसने लिए थे कितने विकेट? 6 विकेट। और औसत कितना सुधरा था? औसत सुधरा था 0.6। तो 41.6 में से 6 घटाएंगे तो औसत कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? औसत हो गया 41 अंतिम मैच में। विकेटों की संख्या है x प्लस 6, गुणा कर लिया। देखो आप पहले वापस समझो एक बार। रन प्रति विकेट कितने हैं? 41.6। अपन ने मान लिया विकेट कितने हैं? x, गुणा करवाया। फिर अंतिम मैच में कितने रन दिए थे? अंतिम मैच में 72 रन देकर 6 विकेट लिए थे, ये 72 ऐड कर लिया। अब औसत सुधरा कितना? 0.6। तो 0.6 सुधरा तो अपन माइनस कर लेंगे। 41 में से 0.6 माइनस किया, क्या आया? 41। अब कितने? x प्लस 6। करो सोल्व इसको। 41.6 इंटू x प्लस 72 बराबर 41x प्लस
6 चौक 24, 246। करो 41.6 में से 41x माइनस करेंगे, 72 को उधर भेज दो, 246 माइनस 72। ठीक है, क्या आएगा? 0.6 x बराबर आएगा 4, यहाँ क्या बचा? 4, 3 और 4 7 और 1। 0.6 x बराबर कितना आया? 174। x बराबर 174 बट्टा 0.6, पॉइंट हटाएंगे इंटू 10, 6 से काटो, 6 दूनी 12, कितने बचेंगे? 5 छन्नम 54। x बराबर क्या आएगा? 290। अंतिम मैच से पूर्व विकेट कितने थे? 290। अंतिम मैच के बाद क्या होगा? x प्लस 6, x प्लस 6, तो 290 प्लस 6, 296 अपने आंसर। ये दोनों क्या है? अपने आंसर। कैसे किया अपन ने? 41.6 इंटू एक्स प्लस 72। फिर क्या किया? 41 औसत क्या हो गया? कम हो गया। कम होने का मतलब अब इसमें अपन जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि गेंदबाज के अगर प्रति विकेट रन कम हो जाते हैं तब उसे औसत अच्छा मानते हैं। इसलिए अपन ने क्या किया? औसत सुधर गया मतलब अपन ने उसको घटाया। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी प्रकार का, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 क्रिकेट खिलाड़ी जिसका औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका एवरेज कितना सुधरता है? 0.4 सुधर जाता है। हमें वही निकालना है, अंतिम मैच से पूर्व विकेटों की संख्या, अंतिम मैच के बाद विकेटों की संख्या। अपन ने मान लिया अंतिम मैच से पूर्व विकेटों की संख्या कितनी थी? x। अंतिम मैच के बाद क्या होगी? x प्लस 5, क्योंकि उसने अंतिम मैच में कितने विकेट लिए थे? 5। हमें पता है औसत बराबर क्या होता है? रन बटा विकेट। औसत बराबर क्या होता है गेंदबाज के लिए? रन बटा विकेट। अब अगर हमें क्या निकालना है? रन निकालना है। रन बराबर क्या हो जाएगा? औसत इंटू विकेट। अपन वही तो कर रहे थे। अब देखो, पहले का औसत कितना माना अपन ने? पूर्व विकेट माने x, ठीक है ना। बाद में क्या हो जाएंगे? x प्लस 5, और पहले औसत कितना था? 12.4। 12.4 इंटू एक्स, औसत इंटू विकेट बराबर क्या आ रहा है? रन। अंतिम मैच में उसने कितने रन बनाए? 26 रन बनाए। ये 26 जोड़ लिया। आ रहा समझ में? इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या हो गया? अंतिम मैच में उसने 26 रन बनाए, तो अपन ने 26 लिख लिया। औसत कितना सुधरा? 0.4 सुधरा। पहले था औसत 12.4, सुधर गया 4, मतलब कम हो गया। तो अब क्या आएगा? 12.0। नया औसत क्या आ गया? 12,
और विकेट कितने हैं, औसत तो आ गया 12, विकेट है x + 5। आ गया समझ में। इस क्वेश्चन को अपन और डिटेल में कर रहे हैं जिससे पहले वाला क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएगा और ये इक्वेशन कैसे बनाई यह अच्छे से समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं, अब इसको सोल्व कर लो। 12.4x + 26 बराबर 12x + 12 पंजे 60। इसको इधर भेजो। 12.4x - 12x बराबर किसके है, 60 - 26। ठीक है, क्लियर। इससे क्या आएगा, 0.4x बराबर 4, 5 में से 2 गए तो 3, 34। 0.4x बराबर क्या आया, 34। x बराबर क्या आएगा, 34/0.4 इंटू पॉइंट हटाएंगे तो 10, काटो 17 और 5, 2 से दोनों को काट लिया, 17 5 85। x बराबर क्या आया, 85, जो कि क्या है अपना एक आंसर आ गया 85। x बराबर क्या है, 85। दूसरा आंसर निकालना है, x + 5, 85 + 5 क्या आएगा, 90। अंतिम मैच से पूर्व विकेट, अंतिम मैच के बाद विकेट, दोनों आ गए समझ में। 85 और 90 कैसे किया अपन ने, इधर भी रन लिखे, इधर भी रन लिखे, इधर औसत ये था और अंतिम पारी के रन, अंतिम पारी से पूर्व के रन, अंतिम पारी के रन, टोटल रन। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाए, रन बराबर होता है औसत इंटू विकेट। अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है, 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन 62 किलो था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, 18 व्यक्तियों में 18 व्यक्तियों में एक व्यक्ति जिसका वजन 62 kg था, चला गया। बासठ kg था, वह उसके स्थान चला गया, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाने से उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाने से उनके औसत भार में उनके औसत भार में 500 ग्राम का वृद्धि होती है। देखो 18 व्यक्तियों
में से एक व्यक्ति जिसका वजन 62 किलो था वह चल गया। अब क्या हुआ, उसके स्थान पर नया व्यक्ति आया। उसके नए व्यक्ति के आते ही पहले सबके औसत में बढ़ गए 500 ग्राम। सबके औसत में कितने की वृद्धि हुई? 500 ग्राम की वृद्धि हुई। हमें निकालना है नए व्यक्ति का भार। नए व्यक्ति का भार एक लाइन का क्वेश्चन है, बस लिखने में ही टाइम लगा है ना। 18 व्यक्ति थे जिसमें से एक व्यक्ति चल बसा, जिसका वेट कितना था? 62 किलो। अब एक नया पहलवान और आया, उससे क्या हुआ, ये जो 18 ही थे उनका सबका वजन बढ़ गया। कितना बढ़ा? 500 ग्राम बढ़ गया। हमें निकालना है नए व्यक्ति का भार। ठीक है, देखो नए व्यक्ति का भार बराबर, देखो 62 किलो था वो तो चल बसा, लेकिन जो नया व्यक्ति आया उससे सबका औसत बढ़ा। मतलब क्या है, वह 62 किलो से तो ऊपर का ही था, तभी सबका औसत बढ़ा। 62 किलो से कितना ऊपर था वह कैसे निकालेंगे? कि सबका कितना बढ़ा? 500 ग्राम बढ़ा। टोटल व्यक्ति कितने थे? 18 व्यक्तियों का 500 ग्राम मतलब कितने किलो होगा? 18 इंटू 500 ग्राम। इसको डायरेक्ट लिख लो, 18 का आधा 9 किलो। 9 किलो वजन और बढ़ा। 500 ग्राम एक का था, 18 व्यक्ति थे तो कितना वजन बढ़ेगा? 9 किलो वजन बढ़ेगा। अब 62 और 9 कितना होगा? 71 किलो। अगर वह व्यक्ति 70 किलो व्यक्ति का होगा तभी 62 किलो वजन वाले व्यक्ति के जाने के बाद भी प्रत्येक व्यक्ति का वजन 500 ग्राम बढ़ेगा। तो अपना आंसर क्या आएगा? 71 किलोग्राम इज आवर आंसर। एक दो और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, तब इसके बाद क्या हो जाएगा, अपना औसत कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं औसत से, अपन ने ज़्यादा नहीं, एक एक तरह का क्वेश्चन तो अपन ने सभी कर लिए। ज़्यादा करने से क्या होता है, एक तो इनको लिखने में टाइम बहुत लगता है, क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता, लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, और बार बार वीडियो को पॉज करने से भी कोई मतलब नहीं है। 40 संख्याओं का औसत है 28। 40 संख्याओं का औसत, उसी प्रकार का क्वेश्चन। 40 संख्याओं का औसत है 28। औसत 28 निकाला गया है, 28 निकाला गया। अब क्या हुआ, 28 औसत आया 40 संख्याओं का, परंतु बाद में पता चला कि कि 39 के स्थान पर 79 पढ़ लिया। 79 पढ़ ली गई। हमें क्या करना है, सही औसत ज्ञात करना है। सही औसत ज्ञात कीजिए। देखो 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला अपन ने, लेकिन हमें बाद में पता चला कि जो संख्या 39 थी उसको अपन ने कितना पढ़ा, 79। हमें क्या करना है, नया वाला और सही वाला औसत निकालना है। देखो सबसे पहले संख्या कितनी है, 40, औसत कितना है 28। इसे क्या आएगा, टोटल संख्याओं का टोटल आ जाएगा, निकालो। 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8, 9 10 11, 1120 तो संख्याओं का टोटल आ गया।
लेकिन अपन ने क्या किया, 39 को तो जोड़े ही नहीं, हमें पता ही नहीं था कि 39 भी कोई संख्या थी। 39 इसको जोड़ लो, 5 1159। अब अपन ने क्या किया था, 39 को तो जोड़ा ही नहीं था, लेकिन अपन ने क्या कर लिया, 79 पढ़ लिया था, मतलब 79 को अपन ने जोड़ लिया था 39 की जगह पर। तो 39 तो अब जोड़ लिया और 79 को वापस बाहर निकाल दो, जो अपन ने गलती से जोड़ा था, निकालो बाहर। 0 3 5 8 1000। राशियों का योग आया 1080। हमें पता है राशियों की संख्या कितनी, 40। बराबर 40। औसत निकालना अपने को आता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, एवरेज बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 4 दूनी 8, 2 बचा 4 7 28। नया वाला औसत कितना है आपने, 27। और पहले औसत कितना था, 28, जो कि गलत था। तो नया वाला औसत अपन ने निकाला 27। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा वाला। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है। तीन संख्याओं में पहली संख्या है दूसरी से 3 गुनी। तीन संख्याओं में पहली संख्या क्या है, दूसरी से 3 गुनी। दूसरी अगर 1 है तो पहली क्या है, 3। ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। उसके साथ तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी है। दूसरी संख्या की आधी है। तीनों संख्याओं का औसत, तीनों संख्याओं का औसत 24 है। तो पहली संख्या ज्ञात करो। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से लिखा अपन ने। तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं में ये 3 संख्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली संख्या दूसरी से 3 गुना है। अगर यह 1 है तो यह 3 है, यह 2 है तो यह 6 है, मतलब इसकी 3 गुना है। अब क्या है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अगर यह 1 है तो यह आधी है, यह 2 है तो यह 1 है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अपन इसको ले लेते हैं, यह कैलकुलेशन करने में अच्छा रहेगा। पहली संख्या अगर 6 है तो दूसरी संख्या 2 है और तीसरी संख्या 1 है। वापस मैच कर लो। पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी, 2 तिया 6। तीसरी संख्या दूसरी की आधी, 2 का आधा 1। अब इन 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 24। अपन मान लेते हैं इनको
6x प्लस 2x प्लस x, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 1 2 3 बराबर कितना है 24। आया नहीं आया समझ में? बस अपना क्वेश्चन यही तक था, इन तीनों को जमाने का। फिर तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या औसत दे रहेगा 24, लिख दिया अपन ने। 6 7 8 और 1 9, 9x बटा 3 24, 9x 24, 3 को इधर भेज दो इंटू 3, x बराबर 24 इंटू 3 बटा 9, काट लो, 3 से 3 कटेगा, तीनों आटा 24, x बराबर क्या आ गया 8। ठीक है ना। हमें क्या निकालना है? पहली संख्या। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है 6x, 6 इंटू 8, 8 थिंग 48, अपने आंसर। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या निकालनी तो 8 दूनी 16। तीसरी संख्या क्या है 8। पता चल रहा 8 का डबल कितना हो रहा है 16। 16 का तो 3 गुना, 16 दूना 32, 16 तिया 48। इसका मतलब अपना क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल 100% सही है, तभी ये तीनों मैच कर रहे हैं। इसका आधा ये है, 16 का आधा 8, इसका 3 गुना ये है, तो इसका मतलब क्या है? अपना आंसर 100% सही है। औसत आपको समझ में आया होगा। अपन ने लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन कर लिए, कम से कम एक क्वेश्चन तो अपन ने सभी प्रकार के किए भी होंगे। और भी कोई बच रहा हो, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में बोल सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर बोल सकते हो, अपन उसको भी कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।